Hi friends, so let's do third part of the chapter that is principles of inheritance and variation. तो हमने बेसिकली यहाँ तक कर लिया था and we saw the ratios, right? phenotypic और genotypic ratios हमने देख लिए थे. अब देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज हम. Based on these observations, Mendel proposed that something was being stably passed down unchanged from parent to offspring through the gametes. तो हमें पता है कि कैपिटल टी एक पेरेंट था, स्मॉल टी वाज अदर पेरेंट. तो जब हमने मियोसिस टू मतलब मियोसिस वन एंड देन मियोसिस टू कराई, तो यहाँ पे 4 गेमीट्स इस तरह के बनेंगे. ठीक है, दिस वाज डिप्लॉयड एंड 4 टाइम्स ये गेमीट बनेंगे. और मैंने आपको बताया था कि हम कभी भी नंबर ऑफ गेमीट्स रिप्रेजेंट नहीं करते, वी जस्ट रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ गेमीट. तो ये गेमीट बनो, इसमें ये बनो. तो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग कोई चीज बिल्कुल स्टेबली पास हो रही है बिना चेंज हुए. ठीक है, जैसे ये कैपिटल टी से कैपिटल टी बनाओ तो कुछ चेंज नहीं हुआ ना इसमें. इट इज सेम कैपिटल टी. यार ये कुत्ते भौंक रहे हैं. बैकग्राउंड नॉइजेस के लिए आई एम रियली सॉरी. ठीक है, कमेंट करके मत लिखना कि कैसी वॉइसेस है. ठीक है, चलो. तो स्टेबली पास डाउन अनचेंज फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द गेमीट्स. और वो क्या चीज थी? इट वाज बेसिकली द जीन. गेमीट के अंदर क्या है? जीन है. गेमीट इज जस्ट अ सेल, उसमें आपकी जीन्स है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर कुछ सेगमेंट है जिन पे आपका जीन है, जिस पे आपकी इंफॉर्मेशन है बेसिकली जो आगे जाके प्रोटीन बनाएगी. तो गेमीट्स के अंदर वो जो जीन है वो स्टेबली पास हो रहा है फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द गेमीट्स ओवर सक्सेसिव जनरेशंस. ठीक है, F1 बना लो, फिर उसके बाद सेल्फिंग करके F2 बनाओगे. तो ये प्रोसेस ऑफ गेमीट फॉर्मेशन और उसमें जो जीन पास हो रहे हैं दैट विल बी स्टेबल. ही कॉल दीज थिंग्स एज फैक्टर्स. तो मेंडल के टाइम पे ये पता नहीं था कि ये चीजें क्या है, तो उन्होंने बोल दिया कि देयर आर सम फैक्टर्स. ठीक है, आज जिस चीज को वी आर सेइंग एज जीन, मेंडल सेड कि क्या है? फैक्टर्स है. नाउ वी कॉल देम एज जीन्स. Genes, therefore, are the units of inheritance. So basically, parent और offspring के बीच में जा क्या रहा है, जो हम कह रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. तो वो इनहेरिट क्या हो रहा है बेसिकली? गेमीट के अंदर जो जीन्स है. देखो, गेमीट इनहेरिट नहीं हो रहा. ठीक है, दोनों पेरेंट्स जो हैं वो अपना अपना गेमीट बनाएंगे. ओके, एंड इफ इट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो दोनों का फ्यूजन होकर जाइगोट बनेगा. तो जाइगोट में गेमीट का फ्यूजन हुआ तो आया क्या? ठीक है, आपको पता है ना, एन होते हैं गेमीट्स. गेमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड. और उनसे फ्यूज होके, ठीक है, दोनों के क्रोमोसोम जाएंगे. मेटर्नल साइड से भी मतलब मदर, और पेरेंटल मीन्स फादर की साइड से भी क्रोमोसोम आएंगे. और क्रोमोसोम पे क्या है? ठीक है, क्रोमोसोम कुछ नहीं है. क्रोमोसोम बेसिकली कंडेंस्ड डीएनए ही तो है. ठीक है, जो मेटाफेज पे वो कंडेंस हो जाता है तो वो डीएनए ही तो क्रोमोसोम है. और उस क्रोमोसोम पे देयर आर, उस क्रोमोसोम या उस डीएनए पे कुछ जो सीक्वेंसेस हैं जो आगे चल के, देखो डीएनए है, डीएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू देन ट्रांसलेशन होके पॉलीपेप्टाइड्स बनेंगे, और पॉलीपेप्टाइड से आपका प्रोटीन बन जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली जीन्स जो है वो दोनों पेरेंट्स से जाइगोट में आते हैं, और जाइगोट आके माइटोसिस करके आप इतने बड़े हो गए हो. तो वो माइटोसिस से सेल का जो नंबर है वो बढ़ता है. नाउ वी कॉल देम एज जीन्स. Genes, therefore, are the units of inheritance. They contain the information that is required to express a particular trait in an organism. देखो, ये है क्रोमोसोम. ठीक है,
जब जाइगोट होगा ना, देखो मैं आपको परमानेंट पेन से बताती हूँ। देखो ये है फीमेल एंड दिस इज द मेल। तो फीमेल का के जो नॉर्मल सेल्स है वो डिप्लॉयड है, ठीक है। बट जो गैमीट होता है वो हैप्लॉइड होता है, क्योंकि वो मियोसिस से बना है, ठीक है। एंड हियर वी आर कंसर्न्ड अबाउट इट। सिमिलरली मेल भी एक गैमीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब गैमीट का जब हम प्लॉइडी कहते हैं, तो प्लॉइडी हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या है, उसका मतलब है कि उसके एक सेल में इस तरह मोनाड फॉर्म में क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अब देखो, तो बेसिकली जब गैमीट्स दोनों के आएंगे और फ्यूजन होगा, तो जाइगोट में मान लो ये 21st क्रोमोसोम है, तो ये वाला मतलब देखो जाइगोट में तो दोनों के क्रोमोसोम है, क्योंकि वो फ्यूजन से बना है, तो वो 2n होता है। तो अब मान लो ये वाला क्रोमोसोम मदर से आया है, ये फादर से आया है, और यहाँ पे मान लो हाइट का जीन। एक और बात याद रखो कि वो सेम लोकस पे होते हैं, मतलब सेम यू नो पोजीशन पे होते हैं। दीज आर द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब जिनका सेम साइज सेम स्ट्रक्चर। तो मान लो पैटर्नल सॉरी मैटरनल में कैपिटल टी जीन है, या कैपिटल टी एलील कहना ज्यादा सही है, अभी हम आगे देखेंगे। और देखो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जीन एंड एलील इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। बट जो है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हम जीन जब कहते हैं, तो वी हैव टू स्पेसिफाई कि जीन में कौन सा अलील, ठीक है। जो बेसिकली द टाइप ऑफ जीन, ठीक है। तो मान लो मेटर्नल के पास या मदर के पास कैपिटल टी जीन है, या कैपिटल टी एलील है, और फादर के पास स्मॉल टी। तो ये जो है ये क्या है बेसिकली, दिस अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बेसिकली कुछ नहीं होता, ये जो आपका डीएनए होता है ना 2.2 मीटर का हर सेल में, जब ये बहुत कंडेंस हो जाता है ना, कंडेंस होके ये डीएनए बन जाता है। अब यहाँ पे एक जीन है, इफ यू मैग्नीफाई इट, तो यहाँ पे कुछ होगा ATGC, जो कि हाइट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। अब ये जो डीएनए है, देखो जीन को हम कैसे डिफाइन करते थे बचपन में। डीएनए इज अ सॉरी जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन। तो अब आपके पास डीएनए है, डीएनए से बनता है एमआरएनए, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। फिर बनता है हमारे पास पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड से बनता है आपका प्रोटीन। और बेसिकली मतलब इस जीन डीएनए पे जो जीन था, मतलब जीन इज बेसिकली डीएनए का सेगमेंट, तो इस पे वो इंफॉर्मेशन है प्रोटीन, ठीक है। इसमें प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है, और प्रोटीन ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है। Genes which code for a pair of contrasting traits are known as alleles. ठीक है, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो ये जो है ये दो अलील्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन, ठीक है। मतलब टॉलनेस का जीन है, तो वो कैपिटल टी भी हो सकता है और स्मॉल टी भी हो सकता है। इट कैन कंट्रीब्यूट टू लाइक bigger height or the dwarfness, tallness or dwarfness. They are slightly different forms of the same gene. ठीक है। देखो अगर आप बहुत पहले एवोल्यूशन की बात करोगे ना, तो यू विल रियलाइज कि सबसे पहले मतलब आज आप कह रहे हो कि एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, बट ये ऐसा ही नहीं चलता आ रहा, ओके। देयर मस्ट बी स्टार्टिंग कुछ एक ही जीन होगा, ठीक है। अब उस जीन पे कुछ मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन कैसी होती है, म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन की वजह से
कुछ ऐसा हुआ होगा या फिर यूवी रेज आई और म्यूटेशन हुई कि वो जो कैपिटल टी अपना एक्सप्रेशन दिखा रहा था। देखो एक्सप्रेशन जब भी मैं बोलूँ ना तो आपके दिमाग में आना चाहिए प्रोटीन। और प्रोटीन कैसे बनता है, देखो वैसे तो एमआरएनए से बनता है, एमआरएनए डीएनए से बनता है, पर डायरेक्ट याद रखो कि डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो डीएनए के अगर सीक्वेंस में कोई चेंज हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, तो आपको पता है कि वो, अगर डीएनए का सीक्वेंस ही चेंज हो गया तो उससे जो एमआरएनए बनेगा उसका सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली टीआरएनए जो कोडोन एंटीकोडोन होता है, और उससे जब वो रीड करेगा तो वो गलत अमाइनो एसिड बनाएगा, गलत कह लो या डिफरेंट काइंड ऑफ अमाइनो एसिड बनाएगा। until and unless it is a nonsense mutation की कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, वॉबल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि जो थर्ड लेटर है उसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं होता, तो उस केस को छोड़ देते हैं। बट अगर कोई चेंज हुआ तो प्रोटीन अलग, अब वो अलग प्रोटीन जो है वो जनरली म्यूटेटेड जो होता है वो स्मॉल टी बन गया होगा। मतलब कैपिटल टी में कुछ म्यूटेशन हुई होगी जिसकी वजह से वो स्मॉल टी बन गया होगा। तो जनरली म्यूटेशन के बाद जो बनता है उसे वी कॉल इट एज रिसेसिव, और पहले वाले को बोलते हैं डोमिनेंट। अब ये भी हमेशा नहीं ओपन साइड की लाइन है कि इट इज जनरली दिस केस। ठीक है, अब देखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये हमने कर दिया था। ठीक है, तो एक और बात याद रखो कि मेंडल का क्रॉस जब भी दिया हो तो पेरेंट हमेशा प्योर लाइन में होता है। मतलब अगर ये टॉल कह रहा है तो दिमाग नहीं लगाना कि कैपिटल टी स्मॉल टी लेना है या कैपिटल टी लेना है। अगर उसने मेंडल स्पेसिफाई किया है, मेंडेलियन क्रॉस इस तरह की लैंग्वेज यूज की है, तो आप कैपिटल टी यूज करोगे। कैपिटल टी स्मॉल टी फ्यूजन हो गया, जाइगोट में क्या बना, कैपिट सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो F1 के सारे कैसे बने, टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल। ठीक है, अब ये टर्म्स भी आगे आएंगी, पर देख लो कैपिटल टी स्मॉल टी अगर एक डिफरेंट एलील्स हैं एक जीन के, इन्हें बोलते हैं हेटेरोजाइगस। ये भी शायद मैंने आपको बताया था कि बेसिकली वी आर डूइंग हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग को बनाना। ठीक है, अभी कैपिटल टी स्मॉल टी को हमने क्रॉस करके टॉल 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 ड्वार्फ आया था। ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्रॉस किया था। फिनोटाइपिक रेशियो मैंने आपको बता दिया था, फिनोटाइप क्या होता है, जो आपको एक्सटर्नल अपीयरेंस दिख रही है। ठीक है, जीनोटाइप क्या होता है, जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जो जीन्स में है। If you use alphabetical symbols for each gene, then the capital letter is used for the trait expressed at F1। देखो, अगर वो कह रहा है F1 और आप अगर इस पे कंफ्यूज हो रहे हो कि टॉल और ड्वार्फ में क्या लूं, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। और मान लो आपने ये ले लिया, तो फिर तो कैप अगर इन वाले केमिक्स का फ्यूजन होगा तो एक ड्वार्फ ऑफस्प्रिंग भी बनेगा। पर वो कह रहा है कि उसने डिफाइन ही डोमिनेंट एलीट को ऐसे कर दिया कि जो एक्सप्रेस हो रहा है F1 में बस टॉल हो रहे हैं। तो इसको याद रखो कि जो मेंडल के पेरेंट्स थे मेंडल के पेरेंट्स थे, मतलब मेंडल ने जो हाइब्रिडाइजेशन में पेरेंट प्लांट्स यूज किए, दे वर प्योर लाइंस, होमोजाइगस प्योर। ठीक है, तो F1 स्टेज पे जो वो हो रहा है कैपिटल लेटर, अभी कैपिटल लेटर मतलब इसके लिए डोमिनेंस। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ करेक्टर ऑफ हाइट, टी जो है वो टॉल ट्रेट के लिए यूज किया। ठीक है, हम भी यही कर रहे हैं। स्मॉल टी ड्वार्फ। ठीक है, capital T and small t are alleles of each other. They are slightly different forms of each other. ठीक है, Mendel also proposed that in a true breeding, tall or dwarf P variety, the allelic pair of genes for height are identical or homozygous. ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी अगर हुआ तो वो होमोजाइगस। ठीक है, ये क्या है, जीनोटाइप। जब क्योंकि आप ये जीन के अंदर, ठीक है, मतलब जीन का सीक्वेंस लिख रहे हो तो इट इज जीनोटाइप।
ठीक है, और अगर आप कह रहे हो टॉल है, ड्वार्फ है, तो वो आप बाहर से देख के बता सकते हैं। ठीक है, देखो, जीनोटाइप से आपको फिनोटाइप पता चल सकता है। ठीक है, आपने देखा कैपिटल टी आपने कहा टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आपने कहा कि टॉल ही होगा, स्मॉल टी आपने कहा ड्वार्फ होगा। बट क्या आप कैन यू सी द phenotype एंड गेस द जीनोटाइप? मतलब गेस इन द सेंस आप प्रॉपर बता सकते हो तो नहीं बता सकते। ठीक है, अगर मैंने आपको एक टॉल प्लांट दे दिया तो आपको नहीं पता कि वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है, ठीक है, या फिर कैपिटल टी वाला टॉल है। तो उसके लिए एक हम प्रोसेस यूज करते हैं, टेस्ट क्रॉस, टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये भी देखते हैं अभी। ठीक है। हम्म phenotype ऑफ अ प्लांट जिसका कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो हमें पता है कि कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है, वो स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं करने देगा, तो जो कैरेक्टर आएगा वो टॉलेस्ट का आएगा। एज मेंडल फाउंड sorry as Mendel found the phenotype of F1 heterozygous capital T small t to exactly like capital T। ठीक है, phenotype दोनों का कैसा था? टॉल। He proposed that in a pair of dissimilar factor, one dominates the other, as in the F1। ठीक है, हम तो कब से ये देख ही रहे हैं। In this case, capital T जो है डोमिनेंट है ओवर स्मॉल टी, तो दोनों एक साथ होंगे तो कैपिटल टी वाला अपने आप को राजा मानेगा, वो अपने आप वो दूसरे वाले को डोमिनेट करेगा, बॉस। ठीक है। हम्म ही ऑब्जर्व आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर ऑल द अदर कैरेक्टर। ठीक है, अब आप राउंड एंड रिंकल सीट के केस पे कर लो तो भी यही आएगा। तो बेसिकली क्योंकि ये हर ट्रेट पे या हर कैरेक्टर पे ये चीज अप्लाई हो रही है, तभी इसको लॉज कहते हैं। ठीक है, लॉज आर समथिंग दैट आर यूनिवर्सल। कुछ एक्सेप्शंस आएंगी, बट जनरली दे आर यूनिवर्सल। ठीक है, इट इज कन्वीनियंट एंड लॉजिकल। हाँ देखो, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप कैपिटल टी को अगर टॉलरेंस बता रहे हो तो आप स्मॉल टी को उसका रिसेसिव कैरेक्टर बताओ। मतलब आप ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी यूज करो rather देन डी। डी फॉर ड्वार्फ यूज ना करके आप स्मॉल टी यूज करो, नहीं तो ऐसे क्या हो जाएगा, बहुत सारे नंबर्स बहुत सारे अल्फाबेट्स हो जाएंगे एंड यू विल गेट कंफ्यूज कि डी कहीं किसी और, डी फॉर समथिंग एल्स तो नहीं हो रहा। तो लाइक दैट, सिंस the capital T small t plant is heterozygous for genes controlling one character। अब देखो, अभी हम हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं मोनोहाइब्रिड। ठीक है, आपको मैंने बताया कि हेटेरोजाइगस हाइब्रिडाइजेशन मतलब हेटेरोजाइगोट ऑब्टेन करना। तो यहाँ पे हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिला है तो एक कैरेक्टर मिला है, तो होमोहाइब्रिड, सॉरी 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 मोनोहाइब्रिड। और इस क्रॉस जिससे ये हाइब्रिड बना है, जिससे ये हेटेरोजाइगोट कैपिटल टी स्मॉल टी बना है, उसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हम्म अब देखो, अब यहाँ पे आएगा सेग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सेग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट वही है जो मैं आपको इतने देर से बता रही हूँ कि कि देखो, हम्म, जब आपने कैपिटल टी स्मॉल टी वाले पेरेंट्स लिए, इससे बनाया कैपिटल टी वाला कैपिटल टी वाले गैमीट्स बनाए, कैपिटल टी अलील वाले गैमीट बनाए। ठीक है, इससे बनाए स्मॉल टी वाले। अब क्या हुआ कि ये जो है ये आ गए जाइगोट। अब क्या होगा, देखो मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि कैपिटल टी स्मॉल टी जब आ गया तो हमें जो फिनोटाइप देखा वो देखा कि अ, सारे टॉल है। ठीक है, तो हमें ऐसा लगा कि जो स्मॉल टी वाला कैरेक्टर ड्वार्फनेस का कैरेक्टर था वो तो लूज हो गया।
वो तो कहीं मतलब वो तो गायब हो गया, बट ऐसा नहीं है। आगे जाके मैंने आपको बताया था, आई गेस इन फर्स्ट लेक्चर, कि ये जो कैपिटल टी, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, अब देखो ये अलग अलग इन्होंने अपनी आइडेंटिटी मेंटेन की हुई है। ठीक है, एक ही जाइगोट में है, मतलब एक ही सेल में है, बट स्टिल दे हैव मेंटेन देयर आइडेंटिटी। देखो कुछ ऐसा तो नहीं बन रहा ना कि कुछ ऐसा सा बन जाए, है ना। मतलब देखो, इसको ऐसे समझो कि जितने भी कैरेक्टर मेंडल ने लिए थे ना, और मेंडल की बात नहीं है, अगर आप हमारे अंदर ह्यूमंस में भी देखो, क्योंकि मेंडल्स लॉज आर यूनिवर्स, किए गए थे प्लांट्स के लिए, बट दे आर एप्लीकेबल टू अस आल्सो। तो उनके जितने भी कैरेक्टर थे ना, देवर यू नो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव नहीं थे। समझ रहे हो? मतलब वो इस बात से देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी कैपिटल टी, अब इन दोनों का कैरेक्टर आपको सेम लग रहा है। ठीक है, मान लो अगर मैं इसको कुछ ऐसे कहूँ कि कैपिटल टी का जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो 6 फीट है। स्मॉल टी ये जो ड्वार्फ वाला है ना, ये 4 फीट। तो ऐसा नहीं है कि कैपिटल टी एक साथ आए तो ये 6 into 2 बन गया, और कैपिटल टी स्मॉल टी आए तो इसमें 6 + 4 ये 10 बन गया, ये 12 बन गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, ये बस इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि अगर एक कैपिटल टी है तो ये एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, देखो आगे चल के ना एक कंसेप्ट आएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, जिससे लोग ऐसे समझा देते हैं कि ब्लेंडिंग हो गई। तो उससे आप कंफ्यूज ना करो, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। ठीक है, हालांकि उसमें भी थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट होता है, वो चलो देखते हैं जब आएगा। हम्म, तो देखो, हाँ तो मैं आपको ये बताई थी कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी ऑफस्प्रिंग में आया है, वो अपनी अलग अलग आइडेंटिटी मेंटेन की हुई है। उन्होंने कुछ ऐसा मिक्स कर गए, कुछ ऐसा सा नहीं बना दिया। ठीक है, वो अलग अलग है। From the observation that the recessive parental trait is expressed without any blending in the F2 generation. ठीक है, ये हमने देखा था ना कि रिसेसिव वाला कैरेक्टर भी यू नो एक्सप्रेस कर रहा था। इट्स लाइक ऑयल एंड वाटर। ठीक है, ऑयल एंड वाटर को आप एक साथ रख दो तो क्या होगा, दे वॉन्ट मिक्स। एक ही कंटेनर में है बट दे वॉन्ट मिक्स। तो ऐसे ही है कि सेग्रीगेटेड है, दोनों जो एक जीन के जो दो एलील्स हैं वो सेग्रीगेटेड है। ठीक है, और अगर हम कहें कि पहला जो कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी किया, और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जो कैरेक्टर आया, ठीक है, अगर उसमें ड्वार्फनेस कहीं मतलब उसने ऐसा तो नहीं है ना कि कैपिटल टी ने क्या किया, उसने बस डोमिनेट किया। ठीक है, स्मॉल टी इज स्टिल देयर। आगे चल के उस स्मॉल टी को अगर मौका मिला और उसका क्रॉस कुछ कुछ कर करके हमारे पास एक स्मॉल टी वाला कॉम्बिनेशन आया, तो ड्वार्फनेस एक्सप्रेस होगी। देखो, विदाउट एनी ब्लेंडिंग, ठीक है, कुछ ऐसा मिक्सचर सा नहीं बन रहा। आगे चल के क्या होगा कि रेड और व्हाइट फ्लावर्स क्रॉस करेंगे मिराबिलिस जलापा के, और पिंक फ्लावर बन जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे कह देते हैं इस फिनोमिना को कि ब्लेंडिंग हो गई। ठीक है, ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग हो गई, है ना। रेड कलर और व्हाइट कलर को मिक्स करोगे तो क्या बनेगा, पिंक कलर। बट यहाँ पे ऐसा कुछ बीच का नहीं बन रहा कि कैपिटल टी स्मॉल टी, तो जैसे मैंने 6 फीट और 4 फीट का बताया, तो 5 फीट नहीं बन गया। बीच का ऐसा वाला कोई केस नहीं है। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट द रिसेसिव पेरेंट ट्रेट, ठीक है, ये हमने कर लिया। When the tall and dwarf plant produce gametes by the process of meiosis, ठीक है, देखो गैमीट meiosis से बनेगी हमेशा जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे जो
सेल्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड से सॉरी उसकी प्लॉइडी हाफ करने के लिए आपको मियोसिस करनी पड़ती है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म क्या है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड ही है तो उसको अपना गेमीट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइटोसिस करनी पड़ेगी। द एलील्स, ठीक है, तो जब मियोसिस होती है द एलील सेपरेट और सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, only one allele is transmitted to the gamete। देखो उस केस में अगर मैं बात करूं, अब इस प्लांट से जब मैं गेमीट्स बनाऊंगी, देखो अब ये भी तो डिप्लॉयड प्लांट है, ठीक है, अब डिप्लॉयड प्लांट के गेमीट्स कैसे बनाओगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों डिप्लॉयड, दोनों हैप्लॉयड, ठीक है। अब ये टाइप ऑफ गेमीट थे, ठीक है, ये टाइप ऑफ गेमीट थे, टोटल गेमीट 4 बनेंगे एक डिप्लॉयड सेल में। जब मेयोसिस होती है तो 4 हैप्लॉयड सेल्स बनते हैं। एलील जो थे ना, ये कैपिटल डी स्मॉल टी सेपरेट हो गया था। तो बेसिकली मियोसिस के बाद क्या होता है, सेग्रीगेशन ऑफ गेमीट्स होता है। दिस सेग्रीगेशन इज अ रैंडम प्रोसेस। अब देखो जैसे, देखो इसी डायग्राम से समझते हैं। ये कैपिटल टी था, ये स्मॉल टी था, इनके ये गेमीट्स बनकर, ठीक है, 2 तरह के गेमीट्स बने और वैसे 4 गेमीट्स बने, ठीक है। तो देखो आपने 4 प्लांट्स प्रोड्यूस करे तो आपको सब कुछ दिख गया। हम्म, आपने 4 गेमीट्स लिए। देखो ये वाला पार्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, ठीक है, क्योंकि मेरा जो मीटिंग टाइम है वो खत्म होने वाला है इन 10 मिनट्स, ठीक है। चलो। हम्म, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन गए, तो ये हमारे, देखो कैपिटल टी यहाँ पे स्मॉल टी, ये वाला जाइगोट बनेगा, ठीक है, इन्हें इन्हें फ्यूज कराओगे ये बनेगा, इससे और इससे फ्यूज कराओगे तो ये बनेगा, इससे इसे कराओगे तो ये बनेगा, और ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से नहीं लिखा हुआ पर आपको समझ आ रहा होगा कि इससे इससे ये बनेगा, इससे इससे ये बनेगा, इससे ये, और इससे ये वाला बनेगा। ओके, सो अगर आप 4 ऑफस्प्रिंग ऑब्जर्व करो तो आपको ये 4 कैरेक्टर दिखेंगे। अगर आप बस एक ही ऑफस्प्रिंग को देख रहे हो, ठीक है, एक ही ऑफस्प्रिंग बनाओ, तो उनमें आप, आपके पास ये चारों कैरेक्टर में से कुछ भी आ सकता है। तो कोई इसमें प्रेफरेंस नहीं है कि डोमिनेंट वाला आएगा या फिर रिसेसिव वाला आएगा। तो यहाँ पे क्या है, 50% चांस है ऑफ अ गैमीट कंटेनिंग ईदर एलील, ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है। एज हैज बीन वेरीफाइड बाय द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग, क्रॉस करके हमें यही पता चला, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया है, डू रिवाइज इट, और मैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करूंगी। ओके, सो आई एम एंडिंग द सेशन, थैंक यू सो मच। ओके, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। और प्लीज कमेंट सेक्शन में बायो के टॉपिक्स मत रिक्वेस्ट किया करो। ये चैप्टर आई विल कंप्लीट बट आई विल बी मोर कंफर्टेबल इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री चैप्टर, माय बायो इज रियली बैड।